नमस्कार। अभी हम मौजूद हैं पूर्वी चंपारण अंतर्गत मसहा ग्राम में, जहां पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में भारत के महान मनीषी श्री जीयर स्वामी जी के कृपा पात्र शिष्य श्रीमद् जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री वैकुंठ नाथ स्वामी जी के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा वाचन का आयोजन हुआ है, जिस उपलक्ष्य में आप देख रहे हैं कि तमाम ग्रामीण काफी हर्षोल्लास के साथ जल यात्रा के लिए निकल चुके हैं। तो आइए हम इसका संपूर्ण जानकारी मसहा ग्राम के कुछ लोगों से लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए हम ग्रामीणों से जानकारी लेते हैं कि ये कथा वाचन किस चीज़ के उपलक्ष्य में हो रही है। जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में हो रही है। परंपरा है मंदिर के निर्माण के समय से कि प्रतिवर्ष कुछ न कुछ का आयोजन किया जाता है। इस बार श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है मसहा शिव मंदिर पर। इसमें कितने लोग शामिल हैं? पूरे ग्रामीण सभी वर्ग के सभी समुदाय के लोग हम लोग एक साथ रहते हैं। ये जो श्री वैकुंठ नाथ स्वामी जी महाराज हैं, इनके द्वारा कथा वाचन का ख्याल आपके ग्रामीणों के मन में कैसे आया? संत समागम में श्री ओम प्रकाश दास जी महाराज की मुलाकात हुई और वहीं से उनकी जिज्ञासा हुई कि इनसे कथा का आयोजन कराया जाए और इसकी शुरू व्यवस्था की गई। ग्रामीणों के द्वारा, गुरु जी के द्वारा कथा का आयोजन किया गया है। आपके ग्राम मसहा में श्री वैकुंठ नाथ स्वामी जी पहुंचे हुए हैं। आप तमाम ग्रामवासियों को कैसा लग रहा है? हम लोग पूरे ग्रामवासी प्रफुल्लित हैं। महान संत का शुभागमन इस छोटा सा ग्राम में बड़ी ही पुनीत है और इसके लिए हम पूरे ग्रामवासी प्रफुल्लित हैं कि उनके आशीष वचनों को हम लोग पा करके धन्य हो जाएंगे। अभी हम उनसे मिलाते हैं जो इस कथा के आयोजन करता है। महाराज जी, जैसे कि पता चला है कि ये जो कथा वाचन का आयोजन हुआ है जी आपके माध्यम से हुआ है। ये सारा मसहा ग्राम वासियों के द्वारा हुआ है जी। कैसे कैसे आपके मन में जो ये ख्याल आया श्री वैकुंठ नाथ स्वामी जी के द्वारा यहाँ पे कथा का आयोजन हो? ये भागवत कथा जो है सो बड़े बड़े उत्पात को, महामारी को, बड़े बड़े अकाल मृत्यु को और जितने दुख है, जितने कष्ट है, सबको दूर करता है। इस कथा को सुनने से घर में सुख और शांति रहता है। सबके मनोकामना ये जो है सो कल्प वृक्ष है। भागवत लिखा है कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद द्रवत पिबत भागवतम रसमालयम। जो इसको पान करेंगे, कैसा हो भी पाप किया होगा संसार में, वो पाप को दूर करने वाला है। चाहे वो मदिरा पिया हो, गुरु तल्पगामी हो, संसार में कोई ऐसा पाप है, सब पापों को दूर करने भागवत कथा है। पवित्र करने वाला है, भगवान में प्रेम को देने वाला है और उत्पात को दूर करने वाला, भूकंप, महामारी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि सबको दूर करने वाला है। सब जीवों को सुख और शांति देने वाला है। परीक्षित महाराज को अकाल मृत्यु का वरदान हो गया कि आज के 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा। परीक्षित अपने राजपाट को छोड़ करके सुखताल गंगा किनारे जा करके बैठे। ऋषियों ने आया और पूछा, ऋषियों से पूछा कि मृय मानव किम कर्तव्य, मरने वाले प्राणी को क्या कर्तव्य है? किम स्मर्तव्यम किम श्रोतव्यम, क्या सुनना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो उसी समय सुखदेव जी महाराज आए और बोले कि कुछ नहीं, भगवान की कथा सुनना चाहिए। भगवान की कथा सुनने से वह लोक परलोक बनता है, अकाल मृत्यु को दूर करता है और सारे सुख संपत्ति को देने वाला है। ये सारे समाज सारे ग्रामवासी जो है सो प्रसन्न हैं इस आयोजन को लेकर के। हम तो समझे कि कलश यात्रा में ही 21-51 जाएंगे, लेकिन सब लोग कहा कि बढ़ा दिए 108 बढ़ाई, 108 नहीं, हमको कलशा कम पड़ गया तो फिर मंगाना पड़ा। इसमें जो है सो कितने लोग शामिल थे? 250 के करीब आ गए। 250 कन्याएं रही, उसके बाद में शामिल तो हुए हजारों आदमी है। सब युवा लोग से हम जानकारी लेंगे कि इन लोगों को कैसा लग रहा है। अभी आपके गांव में धर्म चर्चा होने वाली है, जी, कथा वाचन होने वाली है, कैसा लग रहा है? श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया है हमारे गुरुजी श्री 108 ओम प्रकाश दास जी महाराज, जो कि अयोध्या तपस्वी छावनी रामघाट चौराहा से हैं। यहाँ बहुत सुंदर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन रखा गया है। हमारे समाज के तत्वाधीन में पूरे हरिद्वार से त्रिदंडी स्वामी जी का चेला जाए हुए हैं। उनके मुखार बिंदु से हम कुछ लोग श्रवण करेंगे और उनसे कुछ शिक्षा लेंगे। हम लोग नए यूथ को क्या मिलने वाला है? हम लोग को शिक्षा यहाँ से मिलेगा, बुद्धि मिलेगा, यहाँ से मार्गदर्शन एक मिलेगा, सनातन धर्म में प्रेम मिलेगा एक हम लोगों को। सनातन में हर रोग का दवा है।
और संत लोगों का वाणी जो है, हर दुआ जहाँ दवा नहीं काम करता है वहाँ दुआ काम करता है। और सनातन जो है हमारा परंपरागत अधिकार है, इसको हमको बनाए रखने के लिए हमें सभी धर्म शास्त्रों से जुड़ कर रहना होगा, जिसका यह हमारा अंग है, मूल अंग है। और इसके अधीन कथा से हम लोग का जीवन का मार्गदर्शन मिलेगा, सदकर्म में जाने का राह मिलेगा, गलत संगत से बचने का उपाय है। तो फिर हम अपने सनातन को छोड़ के कैसे भटक सकते हैं। और देखिए, जो कलश यात्रा में लड़की लोग गई थी, उसी में से एक लड़की है, और इनसे हम जानकारी लेंगे कि जो कलश यात्रा हुई उसमें आप लोगों को कुछ असुविधा हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ है। कैसा रहा कलश यात्रा? अच्छा रहा? बहुत अच्छा रहा। और कैसा रहा कलश यात्रा जो? जी बहुत अच्छा रहा जी जी बहुत। इससे आप लोग को क्या सीख मिला? जी सीख मिला है कि हम लोग धर्म के मार्ग पे चल रहे हैं अभी से इतनी कम उम्र में, और हम लोग आगे सनातन का भी मतलब बहुत सीख मिल रहा है अभी हम लोगों को। ये ख्याल आपके मन में कैसे आया? ख्याल आया खुद से, हम चाहते थे कि हम जाए, इसमें शामिल हो, मन करता है ये सब में अभी से ही। वैकुंठनाथ स्वामी जी आए हुए हैं आपके गांव में, जी कैसा लग रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। इनसे क्या मिलने वाला है? आप जितने भी नए जनरेशन के लोग हैं, इनको क्या मिलने वाला है? बहुत, हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे इनसे। हमारे गांव की जो इतने कम उम्र में अभी से इतनी मतलब अभी से पूजा पाठ में लगे हुए हैं, उनको बहुत सीख मिलेगी उनसे। इससे नए जनरेशन को क्या मिलने वाला है? बहुत कुछ मिलने वाला है, नए जनरेशन को बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा। गुरु महाराज जी आए हैं, भागवत कथा के बारे में बताएंगे, हमारे कृष्ण भगवान के बारे में बताएंगे, जो सबको इतना कुछ भगवत के तरफ से सीखने को मिलता है। न्यू जनरेशन को बहुत लाभ होने वाला है। धर्म का आपको सबसे मतलब बहुत एक अलग लेवल का सुकून है, ये आप किसी को बता नहीं सकते। कि मुझे पर्सनली बहुत सुकून मिलता है भगवत कथा में, या कहीं पे ये जाके भगवत गीता सुन के, कृष्ण भगवान के बारे में सुन के बहुत सुकून मिलता है। मानव जीवन में कथा की महत्व कितना दी गई है? जैसे कि मानव जीवन में कथा की सबसे उत्तम महत्ता है। जैसे कि मानवता क्या है? मानवता वह है जो अपने वाणी से, कर्म से और अर्थात यानी धन से किसी भी प्रकार से किसी मानव का चोट न लगे, वह कथा है। और भगवान श्री कृष्ण एवं भगवान राम का चरित्र को अपने जीवन में उतार लेना ही मानवता है और कथा का सार है। और इसी से हम सभी का मन और जीवन कल्याण होता है, और मन जो है एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव ऊर्जा उत्पन्न होती है कथा के अनुसार। और कथा से हम सभी का जीवन धन्य होता है, और उससे भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम अपने माता पिता के साथ, अपने संबंधियों के साथ में, अपने प्रजाओं के साथ में कैसा व्यवहार किए, उसके माध्यम से हम सभी सीख कर और अपने उस कथा को जीवन में उतार कर और हम सभी एक दूसरे को परस्पर करते हैं। कथा में शामिल हुई हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अभी कलश यात्रा से होके आई हूँ, बहुत आनंद आया है। हमारे पूरे गांव के, समाज के कुंवारी कन्याएं, हमारे अभिभावकगण, माता पिता, चाचा चाची, सबके साथ हम लोग बाहर पूरे गांव में घूम कर आए हैं। अभी हम लोग 7 दिन तक यहाँ श्री भागवत कथा का आनंद लेंगे, और रोज रात्रि में 7 बजे से 11 बजे तक हम लोग यहाँ पे भागवत कथा सुनेंगे और आनंद लेंगे। किसी प्रकार का असुविधा जो यात्रा? नहीं, कोई असुविधा नहीं है, बहुत ही सुविधाजनक थी। कैसा लगा था चाची? रे यात्रा में गई रही, यात्रा में गईला के बाद कैसा लगा था? बहुत अच्छा। जी हाँ, एकदम खूब बढ़िया, अच्छा लगा। एकदम धन हो गेली, गंगा में गेली, जल लैका सब भरलक, साथे लेके अली। पूजा पाठ में हमरो बहुत इच्छा रहले, भागवत सुनम, अच्छा लगी भगवान का घर में जाके वहाँ अपन। और इस कथा के यजमान बनकर आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पुण्य का काम है, बहुत अच्छा अवसर मिला हमको। अपने आप को हम कृतार्थ समझ रहे हैं कि हमको ये मौका मिला, सौभाग्य प्राप्त हुआ। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा जी।